एक इम्पोर्टेंट इन द सेंस, आज मैं अभी सेशन करूंगा वो, आई थिंक मैंने पहले नहीं किया है, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको लेके मतलब बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि जब हम डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हैं, जब हम बेसिकली वेस्टीज ज्वाइन करते हैं, तो व्हाट व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट इन द फर्स्ट ईयर इन द बिजनेस, आज मैं उसके बारे में बात करूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन पहले ईयर में इतना ज्यादा होता है, मुझे नहीं पता, कि वो लोग सोचते हैं कि एक साल के अंदर हम 30 मार खान बन जाएंगे, और ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि वो पहला जो साल होता है आपका, ये वो सीखने वाला समय होता है। ऑब्वियसली आप बड़े बनोगे, ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल बनोगे, बट इट विल टेक सम टाइम। तो आप पहले साल में क्या एक्सपेक्ट करोगे, इस रिगार्डिंग में बात करूँ। देखो, आई शुड स्टार्ट बाय टेलिंग आउट कि मोस्ट ऑफ द न्यू एंटरप्रेन्योर्स, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका कोई आइडिया ही नहीं है कि व्हाट दे आर गेटिंग देमसेल्फ इनटू। जब कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो उसके बारे में आप जानते हैं कि नहीं। तो नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले हम डिसाइड करते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, बिकॉज दे हैव एन आइडिया फॉर अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। लोग जॉब छोड़ के बिजनेस क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिकली दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर समवन एल्स। हम किसी के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, तो हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं। वी हैव ए पाइपलाइन ऑफ ड्रीम्स, जो कि हमें एक ग्रेट आइडिया देता है आगे चल के शॉर्ट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में हमें इनकम लेने के लिए। तो हमारा बेसिक फोकस, मुझे नहीं पता क्यों जब बिजनेस करते हैं लोग हमारे कॉम्पिटिटर के ऊपर फोकस करते हैं। यार वो मेरा कॉम्पिटिटर ये है, मेरा कॉम्पिटिटर वो है। आपको पता है अली बाबा बोल के एक साइट है, वेबसाइट है, दैट इज फ्रॉम चाइना एक्चुअली, अली बाबा। एंड इट्स फाउंडर इज जैक मा। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये चीज पता है, बट जैक मा ने एक चीज बोला था कि फॉरगेट अबाउट कॉम्पिटिटर्स, जस्ट फोकस ऑन योर कस्टमर। आपके कस्टमर्स के ऊपर फोकस करना है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो जब आप डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करते हो, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सैडली हाई परसेंटेज ऑफ न्यू न्यू बिजनेस फेल। मैं आपको बता दूं, जस्ट ड्राइव थ्रू योर टाउन। आप घूम के अगर देखोगे, आप देखे होंगे कुछ कुछ महीने पहले एक दुकान खोला होता है, और कुछ महीने बाद वो बंद भी हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे मैं सिटी गया था, बहुत सारे सिटी मैंने ट्रेवल किया है। मैं जहाँ कहीं पे एक जाके मैंने होटल में खाना खाया था, मुझे बहुत अच्छा भी लगा था। 2 महीने बाद जा रहा हूँ वहाँ पे, और कोई बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। फिर 3 महीने बाद और कुछ बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। तो इट्स इम्पोर्टेंट, आपको ये जानना है वाई वाई द 90% ऑफ बिजनेस फेल। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड वाई दे फेल इन द फर्स्ट ईयर, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। बिजनेस फेल क्यों होता है पहले साल? पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है लैक ऑफ कैपिटल, पैसा नहीं होता है, इसीलिए कैपिटल नहीं होता है उसको री इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है जो बिजनेस आइडिया उन्होंने लगाया है, दैट इज बैड, बैड बिजनेस आइडिया। तीसरा ये चीज हो सकता है कि लैक ऑफ नॉलेज। चौथा चीज हो सकता है बैड प्रोडक्ट और बैड सर्विस। चौथा चीज ये हो सकता है कि पुअर मार्केटिंग स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स उनका अच्छा नहीं है, सेल्स स्किल्स अच्छा नहीं है। बैड इकोनॉमी हो सकता है, टू मच कंपटीशन हो सकता है, लोकेशन खराब हो सकता है, बैड लोकेशन हो सकता है, एंड काउंटलेस अदर थिंग्स। इसका मतलब मैं आपको ये सारे चीज बताने के पीछे एक ही मकसद है दोस्तों, कि पहला साल कोई भी बिजनेस में इनक्रेडिबली टफ होता है। एंड वो पहला साल सरोज जी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वी हैव टू सर्वाइव। हमें वो एक साल सर्वाइव करना है, कैसे भी करके। पहले सरवाइव करना है, फिर जाके अपने आप को ग्रो करना है। दैट्स राइट। बहुत सारे लोग बोलेंगे सरवाइव क्या करना है। मैं आपको अपने पूरे, लगभग मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग एज ए ट्रेनर। तो एज ए ट्रेनर मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। पहला साल अपने बिजनेस से एक्सपेक्टेशन उतना हाई मत रखो। आपका एक्सपेक्टेशन एक साल बाद करो। पहला साल ट्राई करो कि कैसे मैं सरवाइव कर पाऊं इस बिजनेस। जो कुछ पॉइंट मैं आज आपको बताना चाहता हूं, देर आर सम थिंग्स आई वांट टू शेयर विथ यू, कि
दीज आर द लेसन आई लर्न फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि पहले साल आपको क्या क्या चीजें के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंटली जब आप डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हो तो आपको एक दिमाग में घुसा लेना चाहिए कि योर प्रोडक्ट इज नॉट योर बिजनेस। प्रोडक्ट इज नॉट योर बिजनेस। देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विस ही हमारे बिजनेस होता है। देखो, इफ यू ओन अ बार्बर शॉप, अगर कोई आप बार्बर शॉप है आपका, तो आपका बिजनेस क्या है? कटिंग हेयर ना। इफ यू ओन अ रेस्टोरेंट, प्रिपेयरिंग फूड इज योर बिजनेस। बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, दीज आर नॉट योर बिजनेस। जब आप बार्बर शॉप खोलते हो, कटिंग हेयर इज नॉट योर बिजनेस। इफ यू ओन अ रेस्टोरेंट, प्रिपेयरिंग फूड इज नॉट योर बिजनेस। मार्केटिंग एंड प्रमोटिंग योर बिजनेस आर योर रियल बिजनेस। समझ में आ रही है मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये कभी हम सोचे नहीं। इट डजंट मैटर इफ यू मेक द बेस्ट फूड और गिव द बेस्ट हेयर कट। आपका सबसे इंपॉर्टेंट जॉब ये है कि लोगों के कान में आप पड़े कि आप एक अच्छा खाना बनाते हो और आप अच्छे बाल काटते हो। तब जाके वो आने वाले हैं। ऐसा नहीं मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं कहीं भी दुकान खोल लूंगा तो लोग थोड़ी ना आएंगे। मैं वर्ल्ड का बेस्ट शेफ भी होऊंगा तब भी नहीं आएंगे। लोगों के कानों में गिरना चाहिए, निधि जी जाके बोलेंगे कि अरे यार सौम्य भाई ने एक रेस्टोरेंट खोला है, वहां पे खाना अच्छा मिलता, तब लोग जाने वाले हैं। 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग वो बोलेंगे तभी जाएंगे। दैट इज कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ। जब लोग आपका स्टफ बाय करेंगे, दे विल बी हैप्पी, वो अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करेंगे, रेफर करेंगे। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू नीड मोर मनी देन यू थिंक यू डू। ये ऑल्सो निधि जी एक चीज ध्यान रखना। हम चाहते हैं ना कि हमारे पास 10 लाख रुपए हो। 10 लाख रुपए एनफ नहीं है। जितना भी आप सोच रहे हो ना, उससे ज्यादा आपको चाहिए। वट एवर योर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, आप सोच रहे हो ना कि पहले साल में मेरा 10 लाख का खर्चा होगा, डबल कर दो, 20 लाख का होगा। देखो, थिंग्स विल नॉट गो एज प्लान। मैं आपको बता दूं, मैंने घर बनाया, मेरा बजट था 25 लाख का, हुआ 50 लाख। हाँ, होता है, आपको पता नहीं चलता है। आप देखना वो घर बनाते बनाते कब 50 लाख हो गया होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो, योर फाइनेंशियल फोरकास्ट विल बी टू लो। आपके पास अनप्लान्ड एक्सपेंसेस भी होंगे। देखो, हम जब कैपिटलाइज करते हैं, इन एडिशन डोंट एक्सपेक्ट टू टेक अ सैलरी फ्रॉम योर बिजनेस इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में ये मत सोचो मेनका कि कितना पैसा आएगा मेरे पास। वो 1 साल के बाद सोचना है। पहले साल ओनली एंड ओनली फॉर योर, वो जितना भी पैसा आएगा दैट शुड बी री इन्वेस्टेड बैक इन योर बिजनेस। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सोचते हैं कि 5,000 रुपए बिजनेस से आए, चलो गोलगप्पे खा के उड़ा देते हैं। इस महीने 5,000 रुपए आए तो महिला मंडल की एक करते हैं खाना, और 5,000 रुपए वहां पे खाली ऐसे खाना देते हैं। देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उस अगर वो ऐसा मीटिंग बुला रहे हो तो उसमें एक मीटिंग भी करो, उसको इन्वेस्टमेंट करने की सोचो। देखो, एज अ बिजनेस ओनर, यू आर द सीईओ, यू आर द पियोन। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको आपको अपना मानना पड़ेगा। अपना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग इसको अपना नहीं मानते, लोग अपने अपलाइन का मानते हैं। ये बिजनेस किसका है? उन्होंने बोला है उसका है। ये बिजनेस किसका है? उन्होंने बोला है उसका है। ये बिजनेस पहले अपनाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सर, एक चीज, मैडम जो भी आप मुझे सुन रहे हो, डोंट कंफ्यूज बिटवीन बिजी विद बीइंग प्रोडक्टिव। हम बहुत सारे लोग आज के डेट में बिजी होते हैं, बट किस काम में? जो काम नहीं करना उसी काम में बिजी होते हैं। इनका जी बिजी हैं किस काम में?
नेटफ्लिक्स देखने में। अजीता जी बिजी हैं किस काम में? अनुपमा देखने में। देखो, बिजी होना और प्रोडक्टिव बनना बहुत डिफरेंट होता है। सेल्स और मार्केटिंग टू मोस्ट क्रिटिकल टास्क है, जिसको हम रिक्रूटिंग एंड रिटेलिंग बोलते हैं। एवरीथिंग एल्स इज, वॉट एवर यू डू, जो भी करो, ये दो चीजें कभी मत भूलो। फोकस ऑन दिस टू टास्क, और बाकी सब भूल जाओ, वो बाद में देखेंगे, होता है, नहीं होता है, नहीं होता। बट ये दो काम तो करना ही है। एक दिन में जितना काम करते करते थे ना, उसका डबल काम करने के लिए रेडी हो जाओ। ये मत सोचो कि मेनका जी कि यहाँ पे तो कम काम करना पड़ता है, कम नहीं। वो 3 घंटे में 6 घंटे का प्रोडक्टिवनेस आना पड़ेगा। गेट रेडी टू वर्क ट्वाइस एज मच एज यू डिड इन योर डे जॉब। एज अ बिजनेस ओनर देर आर नो टू 9 to 5 जॉब, मतलब बोलते हैं ना 9 to 5 जॉब नहीं है ये, कभी भी हो सकता है। याद रखना दोस्तों, इट विल टेक सम टाइम, बट याद रखना, ये बिजनेस में कोई कोई बिजनेस ऐसे भी होते हैं पर वीक में लोग 70-80 घंटा काम करते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे मैं आपको 30 से 35 घंटे की बात बोल रहा हूँ पर वीक। उससे ज्यादा कर सकते हो, कम नहीं। हैव सम मनी इन द स्टार्टिंग बिजनेस, स्टार्टिंग जब कर रहे हो उनमें, स्टार्टिंग जब आप कर रहे हो बिजनेस को, जब आपके पास पैसा आता है, डोंट एक्सपेक्ट अ सैलरी और इनकम इन योर फर्स्ट फर्स्ट ईयर इन दिस। अपने आप को लॉन्च करने के लिए समय लो। एक ट्रिक हर समय ध्यान रखना, ये आप अकेले का बिजनेस नहीं है। यू कांट डू इट ऑल योरसेल्फ। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इन योर बिजनेस। आप खुद सोचो, मैं अगर ऑफिस आता, सारा काम मुझे ही करना पड़ता, ऑपरेशन भी करना पड़ता, बिलिंग भी करना पड़ता, वेयरहाउस भी देखना पड़ता, ट्रेनिंग भी करना पड़ता, एएसएम का काम करना पड़ता, नहीं। उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, अलग अलग लोगों को हायर किया गया है। तो डोंट ट्राई टू पिक वन ट्रिक पॉनी। डोंट बी ए वन पर्सन बैंड। बैंड का मतलब होता है एक से ज्यादा पर्सन, है कि नहीं? तो कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। ओके, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो सर, आप जब इस बिजनेस में करोगे, पहला साल आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस मिलने वाला है, सबसे ज्यादा। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल क्विट इन 60 to 90 days, क्योंकि वो स्ट्रेस जो मिलता है वो उसके ऊपर डील नहीं कर पाते, है कि नहीं? क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि ऑलरेडी काम आप कर चुके होते हो, लॉन्ग 9 to 5 जॉब करते हो, उसके बाद और जॉब और काम करने के लिए इच्छा नहीं होता। कभी कभी आपके हस्बैंड और वाइफ नैगिंग करते हैं कि यार मत करो, बहुत काम कर दिया, अभी अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करो, है कि नहीं? कभी कभी ये भी लग रहा होगा यार, इतना काम करते हैं, पैसा नहीं आता है, क्या करें, हाउ टू पे माई बिल्स। देखो, आई नो वॉट यू आर थिंकिंग। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट यू ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, ये भी आप बोलते हो। ये सारा चीज सोचने के बाद भी, द राइट माइंडसेट ऑफ दिस बिजनेस, व्हाई वुड एनीवन इन द राइट माइंडसेट इन द बिजनेस, इट्स वर्थ इट। क्यों? क्योंकि इतना सारा एक्सपीरियंस, इतना सारा चीज, अब मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं। बिल्डिंग अ बिजनेस, बिल्डिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस इज वेरी एंड वेरी रिवॉर्डिंग। मैं फिर से बता रहा हूँ, इट्स नॉट इजी। ये इजी नहीं है। इफ इट वाज इजी एवरीवन वुड डू इट, है कि नहीं? तो हर कोई कर सकता है, कोई भी कर ले। बट आप अपना रिसर्च करो, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड मेक अ डिसीजन। जब तक ये डिसीजन आप नहीं लेते कि यार मुझे करना है, नहीं करना है, तो आप नहीं कर सकते।
देखो सर, मैडम, जो भी मुझे आप सुन रहे हो आज, देयर इज अ, अच्छा मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, वो थोड़ा देर में बताऊंगा। Many of us quit right before we strike it big in life. Most of the people तब छोड़ के जाते हैं इस बिजनेस को जब वो एक्चुअल में स्टार्ट करना, मतलब उनको वहां पे स्टार्ट करना है। इस एमएलएम इंडस्ट्री में देयर आर मेनी पीपल, मेनी थिंग, जो चीज आपको सीखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। द नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज नोन एज एट्रिशन। पता है आपको एट्रिशन क्या होता है? एट्रिशन इज द नंबर वन एनिमी ऑफ आवर इंडस्ट्री। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आवर ईयरली एट्रिशन, एट्रिशन मतलब लोग आपको छोड़ के जाएंगे, ज्वाइन करेंगे और छोड़ के भी जाएंगे, विल बी मच क्लोजर टू 70 to 80% ऑफ योर टीम। मतलब इनका जी, अगर आपको 100 लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो 70 से 80 लोग पहले विद इन 90 डेज छोड़ देंगे। पहले 90 दिन में नॉट 70-80, 30 to 50%, और बाकी पूरा ईयर में 70 to 80%। तो ये पहले से एक्सपेक्टेशन रख लेना, गुड्डी जी, दिमाग में घुसा लेना है कि एक्सपेक्ट 50% ऑफ योर रिप्रेजेंटेटिव इन द 90 days, और 70 to 80% of your team each year. And in reality, most of the leader will refuse to talk about it. देखो, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ सभी बिजनेस में, सभी इंडस्ट्री में कस्टमर लूज होता है, बट यहाँ पे ज्यादा होता है। मैं बहुत बार ये सेशन में अपने बता चुका हूँ, आपको पता है, बहुत सारे लोग कॉलेज एडमिशन लेते हैं, बट उसे 4 ईयर अपना ग्रेजुएशन डिग्री नहीं, आपको पता है कितने लोग करते हैं, कितने लोग करते हैं? बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे सुमन जी कि बहुत सारे लोग जिम का मेंबरशिप भी ले चुके होते हैं, दे थिंक अबाउट गोइंग, बट दे डोंट इवन गो वंस, एक बार भी नहीं गए। मैं आपको बता दूं, इंडिया में तो थोड़ा कम है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं, 50% ऑफ मैरिजेस आर नॉट वर्किंग। मैरिजेस, शादी करने के बाद। एंड थिंक अबाउट एनी ट्रेडिशनल बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है एंड 1 साल भी नहीं हुआ है वो बंद कर चुके हैं। व्हाट डू यू नीड टू नो, मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूँ कि मोस्ट पीपल क्विट एवरीथिंग दे डू। देखो सर, व्हेन पीपल क्विट योर टीम, जब आपके टीम को छोड़ के जाते हैं, इट्स टिपिकली नथिंग टू डू विथ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, यू, योर अपलाइन प्रोडक्ट। मोस्ट पीपल डोंट फिनिश व्हाट दे स्टार्ट। क्यों जानते हैं? क्योंकि इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर टू क्विट थिंग। बट अगर आपका मोस्ट ऑफ द मेंबर भी आपको क्विट कर जाते हैं ना, फिर भी यू कैन बिल्ड अ ह्यूज बिजनेस। यू आर रियली लुकिंग फॉर 6 लीडर्स जो कि बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हो, तो आप जब नए बंदे होते हो, पहला चीज एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कुछ एडवाइस मैं आज आपको देना चाहता हूँ अभी के लिए, और अनदर 15 मिनट्स में बात करने वाला हूँ इसके ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग, पहले तो दिमाग में आपको ये घुसा लेना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ लेजिटिमेट बिजनेस। ये कोई पॉन्जी स्कीम चलेगा नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, कंपनी चली जाएगी, डायरेक्ट सेलिंग बंद हो जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग उठ जाएगा, ये चीज दिमाग से हटा लो। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये इंडस्ट्री 150 $150 की इंडस्ट्री, तो ये आसपास के ईयर्स में डायरेक्ट सेलिंग बंद तो नहीं होने वाली। ये पहला चीज आपको जानना पड़ेगा। दिस इज अ लेजिटिमेट बिजनेस विथ लेजिटिमेट वर्कर्स। ठीक है। दूसरा चीज,
कोई भी कंपनी आप जब ज्वाइन करते हो, ऐसे आपने वेस्टीज ज्वाइन किया है ऑलरेडी, it has join a company that has been in this business for at least 5 to 10 years, at least 5 years तो होना ही चाहिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग जानते हैं, एक वेबसाइट है ब्लूमबर्ग, ये लिखता है, इट्स अ वेरी फेमस वेबसाइट। उन्होंने लिखा है कि 8 out of 10 entrepreneurs who start the business fail within 18 months, within 18 months। तो नेटवर्क मार्केटिंग कैन बी वेरी चैलेंजिंग। तो गिव कंपनी, अगर जो कंपनी जिसका रूट स्ट्रांग है, एस्टेब्लिश है, उसके साथ ज्वाइन करने का चांसेस आप ज्यादा ले सकते हो, ना कि कोई नया कंपनी या फिर ऐसा कोई आया। नेक्स्ट पॉइंट, लर्न अबाउट दिस बिजनेस। जो भी आपको इस बिजनेस में लाया है, उसको उसको कंपेंसेशन प्लान के बारे में, आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, वीडियोस क्या क्या है, ये सारे चीज देखो, पढ़ो और सीखो। एंड प्रमोट वन कंपनी एट ए टाइम। आपको 100% कमिटेड बनना है फॉर ए लॉन्ग हॉल, लॉन्ग टाइम के लिए आपको 100% कमिटेड बन के रहना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, मोस्ट ऑफ द पीपल ये माइंडसेट करते ही नहीं है कि मुझे ये बिजनेस करना है। एंड व्हेन आई टेल यू दिस थिंग, मैंने आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला बताया था कि व्हाट इज द सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ एमएलएम सक्सेस, याद है? तो मुझे नहीं पता कितने लोगों को याद होगा या फिर कितने लोगों ने वो सेशन ज्वाइन किया था। मैंने बोला था फोकस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस स्किल्स प्लस सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम इज इक्वल टू सक्सेस। फिर से बता रहा हूँ, फोकस, कंसिस्टेंसी, स्किल प्लस सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रही मेरी बात? मोस्ट ऑफ द पीपल क्यों करते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बिजनेस इज लाइक बिल्डिंग ए स्काई स्क्रैपर। आप मान लो एक बुर्ज, जो खलीफा है ना, वैसा बना रहे हो, ये सोचो। तो व्हेन यू सी अ स्काई स्क्रैपर, आपको क्या लगता है उसके फाउंडेशन बनाने में ही 2-3 साल लगे होंगे, है कि नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन काम वही होता है। उसके बाद तो उसके ऊपर आराम से बना सकते, बट उसका जो फाउंडेशन है ना, यानी जो भी आप देख रहे हो आज के डेट में बड़ा जो बिल्डिंग्स है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स, उसके फाउंडेशन को बनाने के लिए 1 साल, 2 साल और 3 साल भी लगे हों। और क्यों? क्योंकि वो फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, तो वो बड़ा बिल्डिंग या स्काई स्क्रेपर डू नॉट कोलैप्स। जब फाउंडेशन फिनिश हो जाता है, द रेस्ट ऑफ द स्काई स्क्रेपर भी आराम से जल्दी क्विकली बना लेते हैं। पूरे 3 साल में खाली फाउंडेशन बनता है, और आने वाले 3 साल में 50-100 माला भी बन जाता है। पता है, शंघाई में मैं आई वॉज इन टू स्काई स्क्रेपर जो कि 121 माले का है, 121 फ्लोर है, 119 फ्लोर में हम थे। वो पूरा सुपर जेट स्पीड से जाता है उसका लिफ्ट। एंड वहीं पे मैंने ये चीज पूछा था कि यार बनने में कितना समय लगा, तो उन्होंने बोला इसके खाली नींव नींव बनाने में 3 साल लगे थे, और पूरा बिल्डिंग बनाने में 3 साल लगा। तो इसका मतलब आप खुद सोच लो, दैट बेस, दैट फाउंडेशन, building your foundation is the hardest part of your business. This is when the most people quit our industry or quit you. तो आपका जो फाउंडेशन है, वो जो 6 की लोग हैं, 6 या 12 जो भी की लोग हैं, उनको पकड़ के रखना, उनको स्ट्रांगली फिक्स करना। एंड इट विल टेक 2 to 4 years टू फाइंड दैट 6-7 पीपल। उसे ज्यादा लग सकता है, कम अगर लगता है तो वेल एंड गुड। तो मेरा पॉइंट है कि पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस इज अ वर्च्यू। कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, यू आर बिल्डिंग एन एसेट, नॉट ट्रेडिंग आवर्स फॉर रुपीज। आप एक एसेट तैयार कर रहे हो। अपने 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 जो टाइम है ना, उसे पैसों के लिए नहीं।
एंड एसेट टेक टाइम टू बिल्ड। बहुत पुरानी इंग्लिश में कहावत है दोस्तों कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम का साम्राज्य एक दिन में नहीं बना। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, इट्स अ पार्ट टाइम बिजनेस। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही है मेरी बात? पार्ट टाइम जॉब में एक फिक्स्ड इनकम होता है, इसमें आपका फिक्स्ड इनकम नहीं होता, आपके अनुसार आपको इनकम मिलता है, आपके परफॉर्मेंस के अनुसार, नॉट द नंबर ऑफ आवर्स यू वर्क। देखो इन द बिजनेस, कोई भी बिजनेस में बिगिनिंग में स्टार्टिंग में लेस इनकम होता है, बट हमारे बिजनेस का एक ऐसा ब्यूटी है कि इसका मतलब जब आप धीरे धीरे इसमें बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, द ब्यूटी इज यू कैन एट सम पॉइंट अर्न अ ग्रेट इनकम इवन इफ यू बेयरली वर्क। कम काम करके भी आप ज्यादा इनकम कर सकते हो जब उस स्टेज पे होंगे आप। वंस योर बिजनेस इज बिल्ड, you can work less and less and still earn a great income if you, फिर से बता रहा हूँ, if you build your business properly। and यहाँ पे एक important चीज आएगी कि your family, your friend will not support you। ये 100% होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ये होता है। इफ यू, एक चीज मैं आपको बता दूं, इन फैक्ट मेनी ऑफ देम विल बी नेगेटिव एंड रूड टू यू। रूड बोलते हैं, डायरेक्टली रूड हो गए आपके ऊपर, एंड दैट इज द नॉर्म ऑफ आवर इंडस्ट्री। And if your family and friend do support you, consider yourself blessed। जिसके फैमिली और फ्रेंड उसको सपोर्ट करते हैं ना, तो आप मतलब भगवान का हाथ है आपके ऊपर। बट इम्पोर्टेंटली डोंट एक्सपेक्ट मत कि हाँ मुझे वो सपोर्ट करे। सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट जो होते हैं, सबसे ज्यादा फ्रेंड जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा जजमेंटल होते हैं और सबसे लीस्ट सपोर्टिव होते हैं। सबसे कम सपोर्ट करने वाले वही होते हैं। एंड बिलीव मी, आई एम नॉट श्योर व्हाट व्हाई इट हैपेंस, बट इट्स क्वाइट कॉमन। एंड इसका मतलब ये है कि डोंट लेट देयर नेगेटिविटी ब्लो आउट योर बिजनेस। कीप योर आई ऑन द प्राइज, योर विजन। फ्रेंड जो आपको नीचे लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन फ्रेंड को रख के क्या फायदा? मेक सम न्यू फ्रेंड। आप गलत संगत में हो, इसका मतलब भी यही है। इसका मतलब ये भी नहीं कि उनको छोड़ दो, बट न्यू फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करो ना। माई बेस्ट एडवाइस मैं आपको पहले साल का दे सकता हूँ, डोंट एक्सपेक्ट वन सिंगल ऑफ प्रॉफिट इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस। एक्सपेक्ट मत करो। पहले साल सोच लो, मैं इनका जो भी पैसा आएगा मैं इस बिजनेस में लगाऊंगी इसको बड़ा करने के लिए। हाँ, अगर आता है तो आई आता है, नहीं आता तो नहीं आता, फिर जितना भी आता है मैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए लगाऊंगा। लर्न एवरीथिंग यू कैन अबाउट योर बिजनेस इन द फर्स्ट ईयर। बाय द सेकेंड एंड थर्ड ईयर देखना आपका थिंग्स कैन बी रियली गुड, बहुत अच्छा हो सकता है। आपको पता है व्हाई पीपल क्विट एंड हाउ यू हैव टू एक्ट। क्विटिंग के बारे में थोड़ा देर बात करेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे लोग, आज मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को मैं नया नाम सुन रहा हूँ आज, कुछ नए नए नाम देख रहा हूँ मैं। चेहरे तो मैं ऑब्वियसली, इनका वीडियो ऑन है, आई नो देम, बट बहुत सारे नए नाम देख रहा हूँ। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, पीपल आर गोइंग पीपल आर गोइंग टू क्विट, पीपल आर गोइंग टू कैंसल, बट डोंट टेक इट पर्सनल। इमोशनल होता है व्हेन पीपल क्विट। वंस अपॉन अ टाइम जो मेरा दोस्त दोस्त हुआ करता था, दोस्त दोस्त ना रहा। आई एम इमोशनली बहुत डिटैच, मतलब वी आर वेरी, बहुत प्रॉब्लमेटिक, मतलब सिचुएशन होता है। एंड द रीजन वी कैन मेक द अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज वी हैव टू डील विथ पीपल। लोग झूठ बोलते हैं, लोग क्विट कर जाते हैं, लोग डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट भी आपको डिसअपॉइंट करते हैं, सॉरी। तो डीलिंग विथ पीपल इज नॉट इजी, मैं फिर से बता रहा हूँ, इट्स नॉट इजी। इफ यू वांट to earn a lot of money in our industry, you must work on your people skill। अपने आप को एक सर्वेंट लीडर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
You have two option when people quit. आपके पास दो ऑप्शन है सीमा जी, जब आप लोग आपको छोड़ के जाएंगे या फिर कोई नेगेटिव बोलेगा आपको। आप इमोशनल हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, रो सकते हो, या फिर दूसरा ये चीज हो सकता है कि बी हैप्पी एंड मूव ऑन। दो ही ऑप्शन है, और ऑप्शन है ही नहीं। सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, खत्म। अच्छा, डोंट टेक इट दिस वर्डिंग्स वेरी सीरियसली, ये मैंने वो लीडर्स के लिए बोला है, अपने सैया जी से नहीं। जोक्स अपार्ट, तो जो चीज मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि समवन हु क्विट, जो भी आपको छोड़ के जाते हैं इस बिजनेस में, दे हैव अ नेगेटिव एनर्जी। और आप उनको पकड़ के रखोगे ना, तो आप में भी वो नेगेटिविटी आ जाएगी। और ये 100% होता है, मैं आपको बता दूं, 100% होगा भी आगे। द क्विकर यू डिसएसोशिएट विद देम, द बेटर। इफ यू आर फोकस्ड ऑन प्लीजिंग पीपल, यू कैंट बी ए लीडर। आप हर किसी को प्लीज करने में लग, प्लीज मतलब पता है प्लीज व्हाट इज द, क्या बोलते हैं प्लीजिंग को? लाइक खुश करना टाइप। खुश, हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते। हर किसी को आप खुश, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बता रहा हूँ आपको। अगर हर किसी को खुश रखने में लगोगे ना, तो कभी आप लीडर नहीं बन सकते। योर जॉब इज टू सेट ए गुड एग्जाम्पल। जो गलत है गलत है, जो सही है उसके ऊपर काम करना है, ये इंपॉर्टेंट। किसी सीमा जी संतुष्ट नहीं रख सकते हर किसी को। यू मस्ट कॉन्स्टेंटली पुश फॉरवर्ड एंड कीप मूविंग। देखो सर, मैडम, जो भी मुझे आप सुन रहे हो, यू नीड पीपल, बट यू डोंट नीड दैट पर्सन जो कि ये नेगेटिव वाला है। स्पेसिफिकली कोई एक ही, मतलब ये ही ज्वाइन, वंदना जी ही मुझे ज्वाइन करेंगे तभी मैं ऊपर टॉप लेवल पे जा सकती हूँ, ये मैटर नहीं करता। मैं किसी को भी लेके काम कर सकता हूँ। आई एम नॉट रनिंग ए 100 मीटर रेस, आई एम रनिंग ए मैराथन। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं 100 मीटर रेस नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं 25 किलोमीटर वाला रेस दौड़ रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है अजिता जी, अगर 100 मीटर रेस की तरह मैराथन दौड़ोगे ना, तो 200 मीटर 300 मीटर तक वो स्पीड बरकरार रहेगा, उसके बाद गिर जाओगे, 100% है गिर जाओगे। I don't want everyone to be successful, but I do want everyone to have a great experience. समझ में आ रही है मेरी बात? So you always find what you look for. आपको वही मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हो। जो आप नहीं ढूंढ रहे हो वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप जानते हो, बहुत बहुत पुराना गाना भी है, जैसा सोचो वैसा बन जाओ। जैसा सोचो। Many people are looking for something, just मतलब something to justify their inactivity or lack of result. सर ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये हुआ, सर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाढ़ आ गई, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रश्मिका जी आज तो मेरा इंटरनेट डाउन था। इसलिए बहाना सबके पास है। मैं भी बहाना दे सकता हूँ कि रश्मिका जी आज 2:30 बजे आपने बोला था, मेरा नेट काम नहीं किया। और इसके, अगर ये मैं बोल भी देता तो रश्मिका जी कुछ कर भी नहीं पाएंगी, है कि नहीं? बट हर कोई बहाना देने लग जाए तो काम होगा कैसे? देखो, इफ यू सेट योर माइंड ऑन विनिंग, सी योर कमिटमेंट फर्स्ट। एक बार आपका कमिटमेंट स्ट्रांग है ना, ऑब्स्टेकल यू फेस, it's not about company, it's not about opportunity, it's not about product, it's not about compensation plan, it's about taking responsibility of your own success. आप अगर सफल होते हो ना, तो इसके जिम्मेदार निधि जी आप। इसका मतलब ये भी है निधि जी, अगर आप फेल होते हो तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हो, रश्मिका जी नहीं। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम लोग उल्टा उल्टा करते हैं। जब सफल होते हैं
तब ले लेते हैं क्या मैंने किया था इसलिए सफल। बट जब फेल होते हैं, उसी फेलियर को अगले किसी के इसकी टोपी उसके सर। कविता जी ने मेरे को नहीं बोला था इसीलिए मैं फेल। मनीषा जी ने प्लान शो किया ही नहीं मेरे साथ जाके, इसलिए मैं फेल हो गई। मैंने गुड्डी जी को बोला लेके आने के लिए, वो तो आई नहीं। दुनिया प्रकार का, इधर गुड्डी जी को, उधर कविता जी को, इधर निधि जी को, इधर सीमा जी को। एक चीज हर समय ध्यान रखना दोस्तों, you should not chase people, just replace that. मैं यही करता हूँ, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड। निधि जी कल सुबह अगर आप बोलोगे कि आप सर मैं आपके सेशन ज्वाइन नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? हाँ, मुझे दुख होगा, ये मानता हूँ। यार इतने दिनों से मेरे आती थी सेशन में, आज कल से नहीं आएंगी। ये दुख कुछ समय के लिए रहेगा, बट इस दुख को लेके अगर मैं इसको एग्जैजरेट करूं, तो मैं सेशन कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। बट आई हैव टू जस्ट रिप्लेस। निधि जी नहीं आएंगी तो सीमा जी आएंगी, सीमा जी नहीं आएंगी तो सरोज जी आएंगे, सरोज जी नहीं आएंगे तो आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। देखो, सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, नेक्स्ट। टेल मी यस और टेल मी नो, बट टेल मी क्विक, आई हैव गॉट टू गो। ये लाइन कभी मत भूलना। टेल मी यस और टेल मी नो, बट टेल मी क्विक, आई हैव गॉट टू गो। ठीक है? So this is a very good posture to have when you're talking with your prospect. Be in a hurry. Don't sound weak and desperate. Always ask for a decision. भाई करना है नहीं करना है सुनीता जी, वेरी क्लियर। करना है, हाँ चलो, नहीं करना है, थैंक यू, चलो नेक्स्ट। करना है तो मैं आपके साथ हूँ, नहीं करना है तो भी मैं आपके साथ हूँ, बट इस बिजनेस में नहीं। आई हैव अदर वर्क टू डू। मेरे पास और भी काम है करने के लिए। फॉरगेट अबाउट द हेटर्स, फॉरगेट अबाउट द पीपल हु कैंसल। दे वर नॉट, वो आपके साथ रहने के लिए कभी बने ही नहीं थे। फोकस ऑन सपोर्टिंग पीपल जिनको आपने बिल्ड किया है। जो रहेंगे आपके साथ उनको बिल्ड करो, जो नहीं रहेंगे उनके साथ उसको बिल्ड करके क्या फायदा, है कि नहीं? ये सुनो दोस्तों, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। मोस्ट ऑफ द पीपल, जब आप डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हो, बेसिकली कोई टीम ज्वाइन करते हो, दे डोंट वांट टू चेंज। वो बोलते, ये डायलॉग मारते हैं वो लोग, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, या कोई खुश हो या हो खफा। वीर जारा का गाना है, ठीक है? मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ये सुना है गाना, वेरी स्वीट सॉन्ग, बट वो चीज यहाँ पे काम नहीं करता। नथिंग एवर स्टेज द सेम। नथिंग, कल, एक साल पहले मैं जैसा दिखता था आज वैसा नहीं दिखता हूँ, और 2 साल बाद मैं जैसे दिखूंगा आज वैसे नहीं दिखता हूँ। इग्नोर द हेटर्स, जस्ट चेंज योरसेल्फ। डोंट बी स्केयर्ड ऑफ इट। डरो मत। देखो, आपके जो क्रिटिक्स होते हैं ना, लेट योर क्रिटिक्स बी योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। अगर मेनका जी मुझे कल सुबह आके बोलती है कि सर आपसे ट्रेनिंग नहीं होता है, आप क्या बता रहे हो यार, ये तो मैं भी बता सकती हूँ। तो अगर मैं इनका बात अगर सीरियसली ले लूं, तो मेरे घर पे खाना नहीं मिलेगा कल से, है कि नहीं? अब मुझे जॉब क्विट करना पड़ेगा, मैं कोई और काम करना स्टार्ट करूंगा, जो चीज मेरे से अच्छा नहीं होता, जो चीज मैं कर ही नहीं पाऊंगा। बट हाँ, एक चीज मैं मेनका जी से ले सकता हूँ कि उन्होंने मेरे को गलत बोला तो मैं उनको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि मैं ट्रेनिंग में नंबर 1। वो मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना चाहिए, नॉट ए रीजन टू क्विट। whenever you step outside of your comfort zone, you will have haters, ये ध्यान रखना। Especially your friends, family, ignore them. Focus on what you want. अच्छा, इसका मतलब भी ये नहीं है कि उनके साथ गलत व्यवहार करो। ट्रीट वेल, ट्रीट अदर वेल।
फोकस ऑन सॉल्यूशन, एवरीवन हैज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ प्रतिभा जी, बस नजरिए की है बात। अगर आप लोग देखते होंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इट वाज नहीं, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सीरियल्स, जो मैं कभी वंस अपॉन अ टाइम देखता था, अभी तो समय नहीं मिल रहा है, मिलता है, बट फिर भी कभी कभी मैं उसके कुछ क्लिप्स देखता हूँ, तो स्माइल आ जाता है फेस पे। And why I'm telling you this thing, learn from every single experience. There is no failure. Every experience is a learning experience. Fail होते हो वो भी एक experience. Look at each setback and challenges as an opportunity. फेल होना है, जल्दी फेल हो जाओ, उस फेल से सीखो और आगे चल के फेल फॉरवर्ड। एंड इसके लिए एक चीज आपको बताऊंगा, जो अभी जो मुझे देखने में नहीं मिल रहा है आज के डेट में लीडर्स से, जो टॉप लीडर्स से मुझे देखने को मिल रहा था, आज के डेट में वो नहीं मिल रहा है मुझे। क्यों नहीं मिल रहा है मुझे नहीं पता, बट यू हैव टू रेस्पेक्ट योर अप्लाई। हम बहुत सारे लोग ये चीज हम नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे रश्मिका जी हैं करके मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ, या फिर कोई भी है उतना नहीं बोलता, क्योंकि एज अ ट्रेनर मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, नॉट एज अ नॉट एज अ आपके कंपनी आपके ग्रुप के कोई मेंबर। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, वॉट एवर यू डू टू योर अपलाइन, योर डाउनलाइन विल डू टू यू। बोलते हैं ना, अपने माता पिता जी के साथ आप जैसा व्यवहार करते हो, आपके बच्चे भी आपके साथ वैसे व्यवहार, एग्जैक्ट सेम थिंग डायरेक्ट सेलिंग में काम करता है। वेदर यू लाइक योर स्पॉन्सर और योर अपलाइन और नॉट, ट्रीट देम विथ रेस्पेक्ट। याद रखना, बी ग्रेटफुल दैट दे इंट्रोड्यूस्ड यू टू दिस बिजनेस। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने बताया है प्रतिभा जी की वेस्टीज बोल के कंपनी है जहां पे तू अपनी लाइफ को जी सकती है, अपने अपने लाइफ को चेंज कर सकती है, उतना काफी है। कोई आज की डेट में आपको आपकी भलाई नहीं चाहता प्रतिभा जी, इस वर्ल्ड में ना कोई आपको नहीं बोलेगा ये काम कर तू उन्नति करेगी। आपके फैमिली मेंबर को छोड़ के और कोई नहीं सोचता आपके बारे में, और आपका अपलाइन अगर सोच रहा है ना तो उसका बड़प्पन है। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू एडिफाई देम टू योर टीम। जब अपने टीम के साथ अपने अपलाइन को आप इंट्रोड्यूस करते हो ना, उनको एडिफाई मतलब उनके बारे में अच्छा चीज, और जो चीज उन्होंने किया है, जो अचीवमेंट किया है, उसके बारे में एडिफाई करो। याद रखना दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मेरे 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 बिजनेस में एक एक्स फैक्टर है। नथिंग एक्स फैक्टर कुछ नहीं होता, यू आर द एक्स फैक्टर। ये बिजनेस अपने आप काम करता है, प्रोडक्ट्स अपने आप काम करता है, यू आर द एक्स फैक्टर। प्रोडक्ट बिजनेस कंपनसेशन प्लान ये तो बाद वाला बात। इवन इफ वन पर्सन हैज सक्सीडेड विथ योर कंपनी ना, दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो सक्सीड। बट हमारे देखो वेस्टीज में तो लाखों हजारों हैं जो आज के डेट में इनकम कर रहे हैं, और हजारों लोग हैं जो आज के डेट में गाड़ी लेके घूम रहे हैं। मैडम लोग, दोस्तों, एक चीज हर समय ध्यान रखना, आप उन्हीं के साथ काम कर सकते हो जो काम करने के लिए इच्छुक हो। आप उन लोगों के साथ जबरदस्ती काम नहीं कर सकते जिन लोगों के साथ जो लोग काम नहीं करना चाहते। यू हैव टू वर्क विद द विलिंग पीपल। एंड मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द टीम आपका जो होगा, दे विल नॉट बी विलिंग, आपको उनको ड्रैग करना पड़ेगा, कभी कभी खींचना पड़ता है। आप जानते हो, मैंने किसी को पूछा कि सर, एक बंदा आया था, मैंने बोला सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उसने बोला जीजीएमपी। मैंने बोला क्या जीजीएमपी, मैं बोला घींच घांच के मैट्रिक पास। हाँ, तो वही यहाँ पे आप घींच घांच के किसी को नहीं ले सकते टुवर्ड सक्सेस। वो मैट्रिक पास करवा सकते हो, बट ये नहीं, तो ये तो नहीं कर सकते, यू कांट गेट देम टू बी अ लीडर। समझ में आ रही है मेरी बात? तो डोंट वरी अबाउट पीपल हु डोंट ज्वाइन और क्विट। मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज द 20% ऑफ नथिंग, व्हाट इज द 20% ऑफ जीरो? जीरो। What is the 20% of zero? Zero. That's why you don't have to worry who signs up
or who quit? Get excited about the people who get in and go to work. याद रखना दोस्तों, the attitude comes before, बोलते हैं ना, the attitudes come before the paycheck. जो चेक आता है आपका, वो आपके एटीट्यूड के कारण आता है. और हर महीने ट्राई करो न्यू रिप्रेजेंटेटिव को ज्वाइन करने के लिए, न्यू पीपल को ज्वाइन करने के लिए. जो है उनको साथ में रखना और साथ में नए लोगों को ज्वाइन करवाना. ओके, so to succeed in network marketing you need at least 18 to 36 months of focus, concentrated effort. मिनिमम 10 लोगों से बात करने की कोशिश करो डेली, 5 से 10 लोगों को. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस विल क्रिएट अ रैपिड मोमेंटम इन योर बिजनेस. एक बार यू हैव द फाउंडेशन बिल्ड. आप जानते हो गाड़ी का तेल सबसे ज्यादा खर्चा कब होता है? जब गाड़ी स्टार्टिंग होता है, इग्निशन. जब इग्निशन ऑन करके गाड़ी स्टार्ट करते हो ना, सबसे ज्यादा तेल खाते. तो ये बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे लोग इसको स्टार्ट करते हैं, बंद करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बंद करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बंद करते हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा तेल खाता है. दिस इज कॉल्ड किस ऑफ डेथ. स्टार्ट कर लिया मतलब निकल जाना है, और वो बंद नहीं करना है बीच में. देखो, व्हेन आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर, किसी ने मुझे बोला सर वो तो 2 महीने में बन गई, मैं कैसे नहीं बन पाई? देखो, यू आर कंपेयरिंग योर वीकनेस टू their स्ट्रेंथ, एंड प्लस यू डोंट नो व्हाट चैप्टर ऑफ their सक्सेस जर्नी दे आर ऑन. हो सकता है कि वो चैप्टर 10 में बैठे हैं और आप चैप्टर 2 में. एंड एडिशनली एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनना. स्टॉप ट्राइंग टू बी लाइक समवन एल्स, इंस्टेड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू. एक चीज दिमाग में घुसा के चलो, इस बिजनेस में अगर आप 10 साल काम करते हो अजीता जी, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं हो, मान लो कुछ नहीं हुआ, क्या लॉस कर जाओगे आप बताओ? क्या लॉस हो जाएगा? कुछ लॉस होने वाला है? क्या लॉस हो जाने वाला है? 90% लोग यही सोच नहीं. देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई बोलता है कि मैं 3 घंटे दे रहा हूँ, वो लॉस हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे नहीं करते तो क्या करते? 3 घंटे नेटफ्लिक्स और कोई बिजनेस 3 घंटे में. कितना पैसा है आपके पास एक बिजनेस करने के लिए? करोड़ों हैं. क्योंकि लाख करना है तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस बात है. हर जगह पे करोड़ों लगाओ, लाखों में कमाओ, लाखों में कमाओ, लाखों में लगाओ, हजारों में कमाओ, हजारों में लगाओ, 100 में कमाओ, 100 में लगाओ, अंडा कमाओ. इसमें तो है कुछ नहीं. देखो, डू अ 90 डेज ब्लिज. पहले ज्वाइन करो, 90 डेज का एक ब्लिज ले. ब्लिज मतलब 90 डेज में एक गारंटेड सक्सेस के लिए अपने अपलाइन से बात करके कि मुझे 90 दिन में क्या क्या करना. 90 डेज का चैलेंज. ठीक है, ये आप कर सकते हो दोस्तों, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू. आवर वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू मैं जो देख रहा हूँ कि एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग टू बिल्ड देयर बिजनेस इन द सेम वे एज द अपलाइन इज डूइंग. डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो जैसे कर रहे हैं उसको पूरा कॉपी कर लेना. मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा. अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट मतलब लोगों से बात करना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से मिल पाते हो, मिलजुल जाते हो, और अगर आपको एक काम मिले जो कि कंप्यूटर के पीछे बैठ के आपको बिलिंग करना है, तो क्या आप उस काम को एंजॉय करोगे? नो. क्या आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे? नो. अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो और आप उनको बोलो एक 3 फीट का रूल जो है, हर 3 फीट के अंदर जो भी आएगा उसके बात करना है, कोल्ड कॉलिंग करो प्रोस्पेक्ट को, तो दे विल नॉट मेक इट. तो इसका मतलब भी ये है कि आपको उसको ये स्किल सिखाना है और इसको वो स्किल सिखाना है. देखो, कोई कोई बोलता है कि सर मैं प्रोस्पेक्टिंग में अच्छा नहीं हूँ, रिटेलिंग में अच्छा नहीं हूँ,
हैंड होल्डिंग नर्चरिंग में अच्छा नहीं हूँ, नहीं होगा तब भी चलेगा, बट यू हैव टू एक्सेस योरसेल्फ। कोई भी से इस बिजनेस में करोड़ों का इनकम नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। एंड हर किसी को समय लगता है कोई भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? और ये समय आपको देना पड़ेगा, लोग समय देने के लिए राजी नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो नो मैटर व्हाट यू अकॉम्प्लिश इन योर लाइफ, यू मस्ट पे प्राइस टू अचीव इट, है कि नहीं? एंड वो प्राइस क्या होगा? यू विल बी टेस्टेड। दीज टेस्ट आर डिजाइन टू टेस्ट योर कमिटमेंट। हम जब हमारे पास जब प्रॉब्लम्स आएंगे हम छोड़ देते हैं, है कि नहीं? एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। ये एक बहुत पुरानी कहावत, इंग्लिश इंग्लिश में एक स्टोरी मैंने पढ़ा था। उस स्टोरी का नाम था 3 feet फ्रॉम द गोल्ड। 3 feet फ्रॉम गोल्ड। इट्स अबाउट अ गोल्ड माइनर। गोल्ड जो माइन माइन करते हैं, माइनर को क्या बोलते हैं हिंदी में? खदान। खदान। खदान का जो मालिक है ना, गोल्ड गोल्ड माइन, वो मालिक क्या किया? ही क्विट व्हेन ही वाज 3 feet अवे फ्रॉम हिटिंग द वर्ल्ड बिगेस्ट गोल्ड, मतलब खदान। तो उसने क्या किया? ही हैड बीन माइनिंग फॉर मंथ्स, मंथ्स एंड मंथ्स विदाउट लक। बहुत महीने काम किया, बहुत महीने मनीषा जी उसने खोदा, उसने लेबर लगाया, खोद खोद के, मतलब ही इन्वेस्टेड टाइम, ही इन्वेस्टेड मनी, ही इन्वेस्टेड टन्स ऑफ हार्ड वर्क इन वन ऑफ हिज गोल्ड माइन। ठीक है? तो 7 महीना और 23 दिन काम करने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद, एक बार वो सुबह उठा और उसने सोचा खुश और नहीं होगा, he decided to quit and mentally he was done. as a result उसने क्या किया? वो मतलब मच्छी के दाम में उसने अपने माइन को बेच दिया, और किसी बंदे। एंड द न्यू ओनर जो उसने, वो जब उसको मिला वो माइन, he thought that the claim offered huge potential, तो उसने खरीदा उसे। एंड विद इन द फर्स्ट फ्यू डेज उसने वो he hit the gold van and become a millionaire. Within 60 days there was so much gold that he became the richest man in the state of California. आपको ये मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ, इट्स अ रियल स्टोरी। ठीक है? ये अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। इट्स इन द कैलिफोर्निया। तो ही डिस्कवर दैट, वो ये डिस्कवर ये किया कि जो प्रीवियस जो ओनर था ना, ही वाज जस्ट 3 feet अवे फ्रॉम दैट स्ट्राइकिंग दैट बिग। एंड अगर वो 3 दिन और ज्यादा खोदता तो ही वुड हैव बीन ए मिलियनर। तो ये स्टोरी के पीछे मेरा वही वही आपको बोलना रहेगा कि व्हाट मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज दैट कि दे क्विट बिफोर, राइट बिफोर दे वुड हैव मेड इट बिग। हम जो समय छोड़ देते हैं ना, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद हमको कुछ बड़ा मिल जाए। वी लुक आउट आवर एक्सपीरियंस एज अ फेल्यूर। हम अपने एक्सपीरियंस को फेल्योर के हिसाब से देखते हैं, बट कोई भी एक्सपीरियंस फेल्योर नहीं होता। तो डुप्लीकेशन जो बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से इट्स अ नॉर्म। एनीवन हु इज सक्सेसफुल, हाउ मेनी पीपल ऑफ यू जो जो आपको देखे हैं जो सक्सेसफुल हैं, वो विदाउट डुप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गए? कोई नहीं बना हो। तो देर आर मेनी वेज टू बिल्ड योर बिजनेस। उसको सही तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिगर आउट व्हाट व्हाट पीपल आर डूइंग एंड उसको कैसे मैं लेवरेज कर सकता हूँ। एक चीज हर समय ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे मैं जिनको देख रहा हूँ वो लेडीज हैं, इसलिए मैं आपको ये लाइन बोल रहा हूँ। यू वोंट बिल्ड अ बिग बिजनेस इफ यू ट्रीट इट लाइक अ हॉबी। कोई भी बिजनेस को आप बड़ा नहीं बना सकते हो अगर आप इसे एक हॉबी की तरह लेते।
You are never going to build a huge team working part time. Working part time is okay, but part time. You work as a work part time, but don't think it like a part time. So it takes a big commitment to build a successful business of any kind. समझ में आ रही है मेरी बात? So treat it like a business. It will pay you like a business. Treat it like a hobby. It will be an expensive hobby. समझ में आ रही है मेरी बात? एंड जो जितना आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि निधि जी सोच रहे हो, मनीषा जी ये सोच रहे हो कि एक साल में मैं बड़ी बन जाऊंगी, सक्सेस विल टेक लॉन्गर देन यू एक्सपेक्ट. Always has and always will. Like any other business, यहाँ पे काम करना पड़ेगा. In the beginning with a very little money. मैं बहुत सारे आप आई होप एंड डिस्कवरी में मैंने एक मैगजीन पढ़ा था जहाँ पे बड़े बड़े लोगों का जीवनी में पढ़ रहा था. एंड इट वाज इन वेरी शॉर्ट. ऐसा नहीं है कि पूरा उसका बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी था. बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने ना अपना करियर की शुरुआत बहुत कम पैसों से स्टार्ट किया उन्होंने. बहुत कम पैसे. डू यू नो आवर एम्बेसडर मिस्टर जतेंद्र नायक of Odisha? His first income in this business in Vestige was 29 rupees. 29 rupees. पहला चेक. एंड आज के डेट में उनका इनकम 35 lakhs है. 35 lakhs. एंड ये मैं पर ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मंथ की बात कर रहा हूँ. पर मंथ. वी आर द इंडस्ट्री जहाँ पे हम एकमात्र कंपनी है जो जहाँ पे एक बंदे हैं जो हर महीने 1 करोड़ का इनकम कर. मिस्टर शिवदास सिंह नाम सुना होगा ऑब्वियसली आप लोगों को. स्टॉप अर्नर. आपके अपलाइंस होंगे, आपके भी एम्बेसडर्स होंगे, पूछ लो उनसे तब में आपका पहला चेक कितना, क्या 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख था? नो. Many people join our industry to expect get rich or get rich quick and for nothing doing. कुछ भी ना करके वो बनना चाहते हैं बड़ा. That's not how any legitimate business works. एक ही जगह हो सकता है चोरी करना, और कहीं ऐसा है करोड़पति बन जाओगे? नहीं है. देखो योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे बोल के आते हैं बिजनेस में कि मेरा एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में, मेरा एक्सपीरियंस है बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में. मैं ये लाइन हर समय बोलते रहता हूँ दोस्तों जो एक्सपीरियंस बोलते हैं अपने आप को. योर प्रीवियस एक्सपीरियंस विल बी अ ब्लेसिंग और ब्लेसिंग उनके लिए होगा. देखो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स. आपको इस बिजनेस में कुछ सर्टन स्किल्स और एटीट्यूड की जरूरत है. इफ यू हैव नो एक्सपीरियंस इन सेल्स, लीडरशिप, मार्केटिंग, रिक्रूटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, आपको एक स्टीप लर्निंग कर्व देके जाना पड़ेगा. वो सारा चीज सीखना पड़ेगा. मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुझे खुद 4 से 5 साल लगे थे ये सारी चीज सीखने, जो आज आपको मैं बता पा रहा हूँ. And on the other hand, if you see someone else struggle with every part of the business, it's because that their previous life and work experience did not prepare them for network marketing. They have already developed the required skill, और आपको उनको सिखाना पड़ेगा. देखो bottom line is everyone has need to go through some personal. मैं बहुत बार बोल चुका हूं अपने बिजनेस में, लोग प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं करते. योर रियल प्रोडक्ट इज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी. समझ में आ रही मेरी बात? तो नेटवर्क मार्केटिंग is a lot of people doing a little bit. Okay, so building fast or building first is the only way to go. समझ में आ रही मेरी बात? हाँ ना. तो बोलते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विन द रेस. आपने वो सुना भी होगा, वो टॉर्टोइज और इसके
मैं उस स्टोरी पे विश्वास नहीं करता। सच बात बताऊं तो मैं उस स्टोरी पे विश्वास नहीं करता। मैं करता था वंस अपॉन अ टाइम, आज के डेट में नहीं करता। इफ यू आर स्पॉन्सरिंग वन पीपल तो उसके बाद सो जाओ, फिर उठ के फिर से ये टोटोज जितना भी आगे चले, बट वो रैबिट वाला स्पीड उसको नहीं मिलने वाला। बट वही चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने रैबिट की तरह चलो, उसके बाद कुछ समय बैठ भी जाओ ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आप वो टोटोज वाला चाल चलोगे और बोलोगे हर महीने मेरे को एक एक बंदे को स्पॉन्सर करना है, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू टेक मैसिव एक्शन, एंड द ब्यूटी इज यू नीड ओनली 90 days, 1 to 3 times इन योर नेटवर्क मार्केटिंग करिए। तो अपना जो जो एफर्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा दो पहले 90 दिन। मैसिव एक्शन करने की कोशिश करो पहले 90 दिन। जैसा वो पिक्चर का ट्रेलर होता है ना, वैसे का धमाकेदार होना चाहिए। ओके, तो इन्वेस्ट इन योर पर्सनल डेवलपमेंट। डोंट थिंक और डोंट वरी व्हाट अदर थिंग्स अबाउट। मैं अगर ये करूंगा तो वो क्या सोचेगी, ये क्या सोचेगा, ये दिमाग से हटा। उसके बाद काम करना स्टार्ट। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट जो आज मैं आपको बताना चाहूंगा, वॉच योर लैंग्वेज। द लैंग्वेज यू यूज इज इम्पोर्टेंट। मोस्ट पीपल अब बोलते हैं ना, आर लीरी व्हेन यू कॉल देम व्हेन आस्क्ड। दे थिंक लेस मी एंड मोर अबाउट द अदर पर्सन। अपने बारे में कम सोचते हैं और सामने वाले के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वो क्या बोलेगा, वो क्या। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वी आर ऑल लुकिंग फॉर समथिंग इन लाइफ, एंड वो क्या सोच रहे हैं उनसे बुलाने की कोशिश, क्या चाहते हैं वो बोले मुंह अपने मुंह से। आप नहीं बोलोगे उनको क्या क्या जरूरत। क्या आपको गाड़ी चाहिए, क्या आपको घर चाहिए, क्या आपको बंगला चाहिए, आप नहीं बोल सकते। हो सकता है उनको खाली प्रोडक्ट यूज करना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता था। एंड और भी बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, कुछ सारे बहुत सारे चीजें आप मेरे से बात करना भी चाहते होंगे। when we will discuss about this thing, I will let you know। कुछ पूछना अगर चाहते हैं आप तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम देयर विथ यू फॉर द अनदर 30 minutes, 20 minutes। तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड विश। थैंक यू सो मच सर। अभी ग्रुप में किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली है, आई नो, तो वो प्लीज अपने हैंड रेज कीजिए। और सर आपको होस्ट हैं। हाँ मेनका जी। गुड मॉर्निंग सर। सर इस जैसे वेस्टीज में पहले एक से बात किया था मैंने, तो वो सर ज्वाइंट है ऑलरेडी, और वो इस चीज के बारे में पता नहीं था। उनसे बात किया, डिस्कस किया, तब उनको उनके बारे में पता चला कि वो ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन अब वो पूरी तरह से उसके लिए नहीं ले, बस अपना प्रोडक्ट यूज पे है। तो फिर वैसे लोग से कैसे ट्रीट करना चाहिए सर? फिर से बताइए। ऑलरेडी जो ज्वाइंट है सर, काफी पहले से, कहीं किसी से